हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। यानी हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमको उसमें क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट को क्या करना है बच्चा, फाइंड करना है। हमको 7 8 ऑप्शन तक दिए गए हैं, है ना, कितने 8 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें क्या है, हमको ट्रू ऑप्शन के बारे में सर्च करना है, यानी देखना है। अब अगर मैं की पॉइंट की बात करूँ बच्चा, मैं आपको की पॉइंट बताना चाहता हूँ। की पॉइंट, अब अगर की पॉइंट की बात करें तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन तो होते हैं बच्चा? टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस कैरोलस लीनियस साहब क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। इन्होंने और क्या दिया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था इन्होंने। क्या दिया था, ये हम लिख सकते हैं बायोनोमियल बायोनोमियल नोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर ये भी किसने दिया था? लिनियस साहब ने ही दिया था। लिनियस साहब ने ही दिया था, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्या होते हैं, आपने ऐसा देखा होगा, आपने क्या देखा होगा एनसीईआरटी में, ये स्पीसीज देखा होगा। स्पीसीज के बाद क्या देखा होगा बच्चा? जीनस देखा होगा। फिर क्या देखा होगा आपने? फैमिली देखी होंगी, है ना। सो अगर बात करें टैक्सॉन की, टैक्सॉन टैक्सॉन की टैक्सॉन क्या होता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं। क्या होता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बच्चा क्या है? वो टैक्सॉन है। अगर मैं यहीं पे बात कर दूं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या कर दूं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या हो जाएगा, ये स्पीसीज हो जाएगी। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेसिक को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? लोवेस्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोवेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी के स्टेप होते हैं, टैक्सोनॉमी के स्टेप क्या होते हैं? अब किसी चीज़ को हमको क्या करना है बच्चा? आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको देखेंगे ना। पहले क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैं आपको लिख के यहाँ पे बताता हूँ। स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी नेमिंग, नेमिंग या क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेमिंग, तो हम किसी ऑर्गेनिज्म का नेम कर रहे हैं बेटा, उसका नामकरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको तो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। हमको क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हम ऑर्गेनिज्म, भाई ये कौन है ऑर्गेनिज्म, प्लांट है या एनिमल है। ये हम लोग क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चा, उसके कैरेक्टर देखेंगे कि इसके कैरेक्टर जो हैं वो प्लांट से मैच कर रहे हैं या एनिमल से मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं। अब जब ये हम कैरेक्टराइजेशन कर लेंगे तो हम बच्चा फिर क्या करेंगे, उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, उसको क्लासीफाई कर देंगे कि सपोज ये प्लांट है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लांट में क्लासिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। ये एनिमल है, एनिमल वाले कैरेक्टर हैं तो इसको एनिमल किंगडम में क्लासीफाई कर देंगे। अब ऑप्शन फोर्थ की बात करेंगे। ऑप्शन फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग बच्चा? नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। ये जो फोर है बच्चा, फोर बेसिक यूनिट हैं जो टैक्सोनॉमी की, इन्हीं के बेसिस पे क्या है बेटा, पूरा क्या है टैक्सोनॉमी हमारा टिका हुआ है, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सपोज आप कहीं खेत पे गए, कहीं फील्ड पे गए, आपको एक कॉकरोच मिल गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कॉकरोच है, ये भाई क्या है, कॉकरोच है, मतलब ऐसा आप बता नहीं पाएंगे पूरा कि ये कॉकरोच है। उसके बाद क्या करेंगे, जितना हम लोग बोल देते हैं ये कॉकरोच है, आपने देखा कॉकरोच है, जैसे हम इतनी आसानी से बोल रहे हैं बच्चा, ये ऐसा नहीं है। इसको जानने के लिए
बहुत सदियों लग गई, ठीक है। बहुत साइंटिस्ट हमारे जो लीजेंड साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, उनकी मेहनत का फल आज है कि हम कॉकरोच को देख के बोल देते हैं ये कॉकरोच है, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, उसके हम कैरेक्टर देखेंगे। आपने ये कीड़ा देखा, सपोज आपने कीड़ा देखा, अब सपोज आपने ये देखा, ठीक है, कुछ भी है। अब इसमें देखा कि इसमें पैर लगे हुए हैं, बच्चा क्या लगे हुए हैं, पैर लगे हुए हैं। इसमें क्या है, पैर लगे हुए हैं, ठीक है। मान लो 6 पैर लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, हेक्सापोडा बोल देंगे। तो इसमें पैर है तो बच्चा ये कैसा फीचर्स आ गया, एनिमल का आ गया है ना, ऐसे तरह से। फिर इसको क्लासिफिकेशन करेंगे कि एनिमल में नॉमेनक्लेचर कर देंगे उसका। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अब ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, हमको ट्रू के बारे में देखना है, हमको ट्रू ऑप्शन बताना है, ठीक है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज जॉन रे, ये बात बच्चा गलत है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने अभी आपको जस्ट बताया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे, लिनियस साहब थे। तो ऑप्शन ए कैसा हो गया, ऑप्शन यानी फर्स्ट जो दिया गया है वो कैसा स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी की बात करें, होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, जी हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, हमको बहुत ही अच्छे से पता है भाई, अपने बारे में नहीं पता होगा तो किसके बारे में पता होगा, है ना। हम लोग क्या हैं, होमो सेपियंस है बच्चा। होमो सेपियंस क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ कैसा है, अच्छा ह्यूमन का है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी कैसा हो गया बच्चा, ऐसा ही हो गया। अब टैक्सॉन, ए टैक्सॉन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट और एनिमल, क्या टैक्सॉन ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्लांट और एनिमल का होता है, ये बात गलत है। ऑप्शन थर्ड कैसा है, गलत है। टैक्सॉन का मतलब होता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग स्पीसीज पढ़ते हैं, जीनस पढ़ते हैं, फैमिली पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी तरह का जो होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है, क्लास होता है, फाइलम होता है या डिवीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, किंगडम होता है। ये जो बच्चा सारी की सारी चीज़ें हैं, स्पीसीज, जीनस, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम, ये क्या है, ये यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है। तो ये टैक्सॉन क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इसमें ये चीज़ नहीं होगा, इस बात वजह से ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन फोर्थ की बात करें, बेसिक यूनिट और लोवेस्ट यूनिट ऑफ कैटेगरी क्या है, स्पीसीज से मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि बेसिक यूनिट क्या बताया था, बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन या लोवेस्ट यूनिट बोल सकते हैं हम स्पीसीज को। द फर्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोनॉमी इज नेमिंग, क्या फर्स्ट स्टेप जो होता है टेक्नोनॉमी का, नेमिंग होता है बच्चा, फर्स्ट नहीं होता है, वो फोर्थ स्टेप होता है। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, फिफ्थ भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन अगर डी की बात करें, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑफ फेलोजिनी, फेलोजिनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशनरी, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना, इस पे बेस होता है। तो हम ये क्या है, ये बात सही है। तो ऑप्शन सिक्स भी सही हो गया नंबर। ऑप्शन सेवन्थ की बात करें, फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रिटेन इन लैटिन, हाँ ये बात सही है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो था वो किस में लिखा गया था, लैटिन वर्ड में लिखा गया था, ठीक है। रिटन इन लैटिन, प्रिंटेड इन इटैलिक, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब नंबर ऑफ स्पीसीज आर डिस्क्राइब रेंज 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये बात बिल्कुल सही है बच्चा, ये बात कहती है सही है। आप जब लिविंग बर्ड का पहले ही चैप्टर पेज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टाइप का, तो उसमें दिया गया है, ये बताया गया है कि जो डिस्क्राइब एनिमल की स्पीसीज हैं वो कितने हैं, 1.7 टू 1 पॉइंट है नंबर ऑफ स्पीसीज, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। तो हम सारा मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए कैसा है, ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन ए कैसा हो जाएगा, ये अपना कैसा हो जाएगा, ये ऑप्शन ए जो होगा वो कैसा होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन ए कैसा होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी के बारे में बात करें अगर, ऑप्शन बी के बारे में बात करें, ऑप्शन बी में देखो मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, बी होमोसेपियन सही है, इसमें मैच कर गया, ठीक है। और किस में मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, कट कर देंगे। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, हमने बताया आपको ऑप्शन स्टेटमेंट बी सही है अपना, होमोसेपियन। और इसमें थर्ड जो है वो गलत है, इसमें क्या है, थर्ड के बारे में दे दिया है कि सही है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। अब ऑप्शन बी अकेला ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो बी वाला भी जो है राइट है। इसमें क्या स्टेटमेंट सेकेंड, और क्या फोर्थ, और क्या सिक्स, और क्या सेवन्थ, और क्या एट्थ, यानी सारे के सारे जो स्टेटमेंट मैंने आपको अभी बताया वो सारे के सारे स्टेटमेंट इस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बच्चा, आवर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें कहते हैं ट्रू हैं, ये कैसे हैं, ट्रू हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। सो आई होप you got the answer. Thank you and best of luck.